मध्य प्रदेश के शिक्षा के हालात क्या हैं, रायसेन जिले के सरकारी स्कूल की इस तस्वीर से आसानी से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भांजियों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थामे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा की स्थिति को सुधारने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके सपने पर शिक्षा विभाग में पदस्थ कुछ शिक्षक पानी फेरते नजर आते हैं। रायसेन जिले की विधानसभा भोजपुर के ग्राम तुमड़ा खेड़ा के सरकारी स्कूल में जिन हाथों में किताब होना चाहिए, उन हाथों में शिक्षकों ने झाड़ू थमा दी है। वहीं स्कूल में बच्चों के लिए बने शौचालय में 6 महीने से ताला लगा हुआ है, जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। वहीं मध्याह्न भोजन की स्थिति भी गड़बड़ नजर आती है। तमाम गड़बड़ और लापरवाही भरे रवैये की कहें कि भेंट ये स्कूल चढ़ रहा है और स्कूल की प्रिंसिपल भी समय पर नहीं आती हैं। बच्चों के परिजन का कहना है कि हमारे द्वारा शिक्षकों को समय पर आने की बात पर प्रिंसिपल रीता नामदेव भड़क उठती हैं। तो अब सवाल ये है कि बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा जब इतनी गंभीर लापरवाही भोजपुर के इस स्कूल में बरती जा रही है। सर टीचर भी नहीं, ना तो कोई से टीचर आते हैं 12 बजे, जो और फट्टी भी नहीं है, ना तो सुविधा मिल पा रही, ना खाने की सुविधा मिल पा रही है। जैसे बच्चे आते हैं, जैसे खिलौना भी खेलते तो खिलौने को वो खेल लेके आते तो बस उधर से फेंक के फिर स्कूल छुट्टी होती तो खिलौने खेलने के लिए चले जाते। फिर मैं ये समस्या है सर कि मैडम टाइम से आना चाहिए और मैडम की जगह हमको एक सर दो, ये समस्या है। और मैडम एक तो बिल्कुल भी टाइम से नहीं आती है। 2 मैडम जो है, मोरे मैडम और सुनीता मैडम, आज 35 साल है सुनीता मैडम को, बराबर आ रही है पढ़ाने के लिए और टाइम से भी आती है। और बेचारी बहुत डरती भी है वो हर बात से। लेकिन जो क्या बोलते हैं रीता मैडम, वो 12 बजे आती, कभी तो कितनी वक्त आती, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाती है, इसके बाद में फोन पे लग जाती है तो घंटों घंटों बीत जाता। सर्वप्रथम आपने ये जानकारी दी है शासकीय प्राथमिक शाला तुमड़ा खेड़ा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा अनियमितता आपको बताई गई है। उस अनियमितता को हम अपने जन शिक्षक के माध्यम से उस अनियमितता का परीक्षण करवाएंगे और यदि ऐसा पाया जाता है कि एमडीएम क्वालिटी वाला नहीं है या शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो उसके लिए जो निश्चित शिक्षा संहिता के अनुसार वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, उसकी जांच कराई जाएगी और आपको अवगत कराएगा। तो ये पूरा मामला आपको रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का बता रहे हैं, जहां व्यवस्थाएं स्कूल में देखी जा रही हैं। बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू पकड़ाई जा रही है और जानकारी होने पर भी कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है। बता दें कि 6 महीने से शौचालय में भी ताला पड़ा हुआ है और शौचालय में व्यवस्थाओं के नाम पर पेड़ उगाए हैं। ऐसे में कई सवाल ये हैं कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जिम्मेदारों को सभी इस बात की जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया है। राम, जिस तरीके से सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं हैं, शौचालय 2 महीने से ज्यादा के समय से बंद पड़ा हुआ है, करीब 6 महीने का समय बताया जा रहा है, और साथ ही तमाम अव्यवस्थाएं हैं, आखिर कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? राम। बिल्कुल साहब, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार 1 और करोड़ रुपए शिक्षा के लिए खर्च कर रही है। भाई दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार है वो यहाँ पर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के तुमड़ा खेड़ा सरकारी स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर बच्चों के हाथों में किताबें होना चाहिए लेकिन नन्हे नन्हे बच्चों के हाथों में झाड़ू है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि भांजे और भांजियों की पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन हम रायसेन के यहाँ पर तुमड़ा खेड़ा सरकारी स्कूलों की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है। कई तो ऐसे स्कूल है सब, हम जब पहुंचते हैं तो बच्चे वहां पे जो चारा ग्राउंड में होता है उसको पटाने का काम करते हैं, दीपावली के टाइम पे बिल्डिंग पोतने का काम करते हैं। ऐसी कई तस्वीरें हमारे पास आई हैं और स्वदेश न्यूज चैनल लगातार ऐसी खबरें पहले से दिखाता आ रहा है। लेकिन गैर जिम्मेदार जो लोग शिक्षक हैं, बीआरसी हैं, जन शिक्षक है, ये अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे हैं। बीआरसी का भी कर्तव्य होता है कि वो समय समय निकाल कर स्कूल जाएं, जन शिक्षक का काम भी होता है कि स्कूलों का निरीक्षण करें। लेकिन यहाँ पर धरातल पर अगर देखा जा रहा है तो कोई जिम्मेदार जो लोग हैं वो स्कूलों का निरीक्षण तक करना उचित नहीं समझते सब। बिल्कुल, जिस विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत की बात की जाती है कि इन तस्वीरों के जरिए विकास होगा, कई सवाल हैं। लेकिन जो शौचालय की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? छात्र कहाँ शौचालय का उपयोग करते हैं? राम।
देखिए, जो शौचालय है उसमें यहाँ पर ताला डला हुआ है, 6 महीने से उसमें ताला डला हुआ है, और तो और उसमें से पेड़ पौधे भी उगने लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छात्राएं होती है, छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनके लिए यहाँ पर जो है शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। और ऐसे तमाम स्कूल हमने रायसेन जिले में देखे जहाँ पर शौचालय वहाँ पर चालू ही नहीं है। पता नहीं बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंभीर अवस्था है। राम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ रायसेन से बीजेपी जिला मंत्री हैं रविंद्र विजय वर्गीय जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी रविंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। बिल्कुल सर, भोजपुर विधानसभा का पूरा मामला है जिसे आज हम दिखा रहे हैं, जहां सरकारी स्कूल के हालात ये हैं कि शौचालय की व्यवस्था 6 महीने से नहीं है और मध्याह्न भोजन को लेकर कई सवाल हैं। प्रिंसिपल भी स्कूल देरी से पहुंचती हैं। बच्चों के भविष्य के साथ सवाल जुड़ा हुआ है। किस तरीके से सर ये मामले में समाधान किया जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से ये बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज जी, कहीं भी किसी भी स्तर पर इस तरह की कोताही जहां होती है उसको बहुत हल्के से नहीं लिया जाता। और विशेष रूप पे हमारे क्षेत्र में माननीय विधायक जी सुरेंद्र पटवा जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। बिल्कुल, अगर इस विषय में अगर जरा भी कोताही बरती जा रही है, मेरी सुबह डीओ साहब से चर्चा हुई थी, उन्होंने बीआरसी को इंस्पेक्शन के लिए भेजा है और वहां पे लोगों के बयान लेकर मौका पर देखकर अगर इसमें जरा भी लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित अधिकारियों को, शिक्षकों को के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये सुनिश्चित है। बिल्कुल रविंद्र जी, आप भी जनता के लिए भरोसे का काम करते हैं क्योंकि सत्ता में आप हैं, और साथ ही जिस तरीके से जो सवाल खड़े इस स्कूल को देखकर हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं तुरंत फैसले लेते हैं, निलंबित करने का जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनका काम करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो 6 महीने का समय हो चुका है, कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। तो ऐसा क्यों समस्या ऐसी उत्पन्न हुई है, और समाधान अगर अब नहीं किया जा रहा, कब तक का आप आश्वासन देंगे कि कब तक इसको समाधान? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें। देखिए, आप लोग एक समाज के बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं और लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में आप। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिए रविंद्र जी हमारे साथ। इसी खबर पर रायसेन से जिला शिक्षा अधिकारी एमएल राठौरिया जुड़ गए हैं। एमएल राठौरिया जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल सर, आप शिक्षा अधिकारी हैं, जिला का पूरी शिक्षा को आप बंदोबस्त देखते हैं। जिस तरीके से भोजपुर विधानसभा का सरकारी स्कूल है जहां मध्याह्न भोजन को लेकर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, शौचालय 6 महीने से बंद पड़ा है, तमाम सवाल हैं, कैसे इनका छुटकारा जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, और आखिर समस्याएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं? राठौरिया जी जी, कहाँ का कौन सी जगह का? अब्दुल्लागंज में मेरे संगन में आप मैं रायसेन जी, बिल्कुल रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा का ये सरकारी स्कूल है, भोजपुर का ही ये सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, जहां बच्चों का जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है और मध्याह्न भोजन में भी गड़बड़ी की जा रही है। आपके संज्ञान में अगर मामला नहीं है तो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप आखिर कैसे इस मामले में समस्याएं आई हैं और कैसे समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल, मेरे आप जो संज्ञान में लाए हैं प्रकरण के बारे में, मैं बिल्कुल उसकी जांच करवा दो। इसको सरपंच डीपीसी को मैं बोलता हूँ, बीआरसी जो हैं उनको बोलता हूँ कि उसकी जांच करा के उस प्रकरण के मैं लेता हूँ और उस पर उचित अगर नहीं हुई बिल्कुल राठौरिया जी, बिल्कुल सुधार की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया अगर इन तस्वीरों को दिखा रही है और आपके मामले में संज्ञान में मामला आ रहा है, तो सवाल ये भी है कि जो जिम्मेदार आपके और भी अंतर्गत बैठे हुए हैं वो आप तक क्यों जानकारी नहीं पहुंचा रहे हैं, और 6 महीने से ही मामला चला आ रहा है, 1-2 दिन की बात नहीं है। एमएल जी जी, मैं बिल्कुल उसको अभी संज्ञान में लेता हूँ। मैं वहाँ से बीओ बीआरसी से बात करता हूँ और अगर इस तरह का इश्यू है तो बिल्कुल उस संबंध में मैं भी कार्रवाई करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक आप आश्वासन देंगे, कब तक उन पर कार्रवाई की जाएगी और समस्या का निदान होगा? देखिए, प्रकरण की घटना की मैं प्रकरण के बारे में अभी संज्ञान लेता हूँ, बीओ बीआरसी से बात करता हूँ और वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में लेता हूँ, और बिल्कुल जो है अगर वहाँ साफ सफाई नहीं है या जो भी इश्यू है मैं उसका बिल्कुल देखिए बिल्कुल सर, यहाँ अगर मगर की आप तस्वीरें बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफी गंभीर तस्वीरें हैं। शौचालय की तस्वीर जहां पर पेड़ पौधे उगाए हैं, लेकिन शौचालय बच्चे कहाँ जाते होंगे, कैसे शौच करते होंगे, तमाम सवाल हैं इसको लेकर। जी, मैं बिल्कुल अभी बात उस संदर्भ में, और मैं आपकी बात को बिल्कुल बड़े दुश्मन लेता हूँ और मैं बराबर दिखाता हूँ। बिल्कुल, हम भी बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल गंभीरता से इस पर काम हो। जो समस्या से जूझ रहे हैं स्कूल के बच्चे, उन पर जरूर उनको इससे राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ जिला महामंत्री रायसेन से रविंद्र विजय वर्गीय जी जुड़े हुए हैं। विजय वर्गीय जी,
किस तरीके से इस मामले को आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? संज्ञान पूरा मामला आपके में आ चुका है और किस तरीके से आपकी भूमिका आप इसमें मान रहे हैं? रविंद्र जी, अंदर डीओ महोदय को भी जानकारी में दिया है, बीआरसी ऑलरेडी वहां चले गए हैं देखने के लिए, और जरा भी कोताही अगर किसी कर्मचारी के द्वारा की जा रही है तो आप निश्चित मानिए कि किसी भी तरह की कोई रियायत उनको नहीं दी जाएगी, दंडित किया जाएगा जो कर्मचारी दोषी है इसके लिए। और व्यवस्थाएं जैसी हमारी सरकार की मंशा है उस मंशा के अनुरूप हम ग्रामीण बच्चों को बच्चियों को वो सुविधा मुहैया कराएं, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी उम्मीद है कि जिस तरह का आश्वासन आप दे रहे हैं और जिस गंभीरता से आप ये बात कह रहे हैं, जो समस्या सरकारी स्कूल में है उनको जल्दी ही दुरुस्त किया जाए, दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज़ से जुड़ने के लिए। संवाददाता राम यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, आखिरी प्रतिक्रिया आप दें, किस तरीके से आपने जो हालात देखे हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है ये मात्र आश्वासन बनकर रहेगा या आपने लगातार इसको कवरेज किया है कि कार्रवाई कोई की जा सकती है आगे? ये खबर जो संज्ञान में आई है, चाहे वो बीजेपी के जिला महामंत्री हो या जिला शिक्षा अधिकारी एमएल राठौड़िया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर हम दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं और कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई होना भी चाहिए। ये तो एक पहला स्कूल नहीं है रायसेन जिले के, ऐसे तमाम स्कूल हैं जो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे झाड़ू लगाते हैं, मध्याह्न भोजन करते हैं, बर्तन खुद ही साफ करते हैं, थाली खुद ही साफ करते हैं। तो अगर यही सारे काम इनसे बच्चों से कराना है तो वो अपने घर पर भी कर सकते हैं, स्कूल क्यों आए वो? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिम्मेदार लोग होते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है, बीआरसी हो, बीओ हो, जन शिक्षक हो, इनका यही काम रहता है कि वो कार्यालय में ना बैठकर एसी ऑफिस से बाहर निकलकर स्कूलों का निरीक्षण करें और देखें कि कौन से स्कूल में क्या कमी है, कौन से स्कूल में क्या हो रहा है। ये उन्हीं का दायित्व होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी से ये लोग काम नहीं करते, इसी के कारण ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती है। सब बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम आपका इन तस्वीरों को उजागर करने के लिए, ग्राउंड पर रिपोर्ट करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो स्वदेश सरोकार में आपको मध्य प्रदेश की शिक्षा के बुनियादी हालात दिखा रहे थे, जहां पर शौचालय की लेकर अव्यवस्थाएं थी, मध्याह्न भोजन को लेकर अव्यवस्थाएं थी और तमाम मुद्दों को लेकर सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे देश विकसित होगा और कैसे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, इससे लेकर कई सवाल इन तस्वीरों के जरिए खड़े होते हैं।